हेलो फ्रेंड्स, मैथ रीडिंग वर्ड में आपका स्वागत है और आज की क्लास में हम लेते हैं टेस्ट पेपर नंबर 3। जैसा कि आप देख रहे होंगे प्लेलिस्ट में मैंने बना दिया है। एक बार मैं मैथ का पेपर कराऊंगा 25, फिर उसके बाद रीजनिंग, फिर 25 मैथ, फिर रीजनिंग। मतलब जैसा कि आप देख रहे हैं एनटीपीसी में 50 से 60 क्वेश्चन आएंगे मैथ और रीजनिंग मिला के। तो कोशिश मेरी यही है, और जो लोग भी देख रहे हैं थोड़ा धैर्य बना के देखें, ठीक है। अगर आप बीच में ही क्विट कर जाते हो तो कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको पूरा देखना पड़ेगा, वीडियो देखेंगे तो काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे कलेक्ट किए हैं जहाँ से हर टाइप का क्वेश्चन आपको सीखने का मौका मिलेगा। यही मेरी कोशिश है। तो जैसे पहला क्वेश्चन लेते हैं जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। पहला क्वेश्चन दिया हाइट, और हाइट का वैल्यू दे रहा है 1440, और ये दिया वाइड, वाइड का मान पूछ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हाइट देखना चाहेंगे, फिर हम वाइड देखना चाहेंगे, ठीक। तो हाइट का मान देखिए 8, और ये आई का 9 है, और डी का 4 है, और ये 5। अगर हम इनका गुणा कर दें 5 × 20 9, 180 8 तो 1440 हो रहा है। इसी प्रकार से हम इसका गुणा करेंगे 23 9 × 4 × 5, ठीक है। अब देखिए तो ये क्या हो जाएगा, 23 9 207, और × 5 = 20, 2 से गुणा करेंगे 2 7 14, 2 दूनी 4, और 0 चिपका देंगे तो 41 40। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। तो आपका आंसर आ चुका होगा पहला। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। कह रहा है यदि कोई व्यक्ति किसी पंक्ति में आरंभिक से भी कितना है 14, ठीक है, और कह रहा है लास्ट से भी वही 14 है, मतलब आरंभिक बिगिनिंग और लास्ट दोनों है। तो आप एक बात बताओ, अगर मैं दोनों जोड़ लूँ तो 28 हो जाएगा, लेकिन इसी एक व्यक्ति को 2 बार जोड़ दिया इसलिए एक बार घट जाएगा तो 27 हो जाएगा। मतलब ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, जब भी आपको टोटल निकालना हो तो बिगिनिंग लिखिए और लास्ट का लिखिए -1। अच्छा -1 क्यों? क्योंकि जब किसी एक व्यक्ति को 2 बार जोड़ दिया जाता है तो एक की कमी करना पड़ता है। क्लियर। तो 28 में से एक जाएगा तो 27 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 करा 3 + 2 × 6 - 4 / 5 और बराबर 10 लाना। देखिए ऐसे क्वेश्चन को तो आपको ऑप्शन ही से करना पड़ेगा। मतलब इसमें ये कह रहा है क्या किससे चेंज कर दिया जाए कि मेरा आंसर आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट ऑप्शन उठाता हूँ, बाकी आप करते रहेगा। हाँ, तरीका एक और है कि आप चीज़ों को तेज कैसे करें, ठीक है। जैसे कि यहाँ ऑप्शन डी आएगा, आप चेक कर लीजिए, मैंने तो चेक करके रखा है, बाकी दिखा देते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन में देख रहे होंगे प्लस और डिवाइड को आपस में चेंज करना, मतलब प्लस को डिवाइड बनाना और डिवाइड को प्लस। जैसे प्लस है तो प्लस रिप्लेस हो जाएगा डिवाइड के साथ, और × 6 वही रहेगा, और -4, और ये जो डिवाइड है देखिए डिवाइड रिप्लेस हो गया प्लस की जगह, और बराबर हमें 10 लाना है। तो 10 आएगा तभी सही, नहीं तो दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। तो जैसे ये देखते हैं, ये हो जाएगा 3, और पहले बॉड मास सिस्टम होता है ब्रैकेट ऑफ डिविजन, तो ब्रैकेट है नहीं, ऑफ का है ही नहीं है, ब्रैकेट ऑफ, ठीक है, डिवीज़न, तो डिवीज़न है तो डिवीज़न देख लेते हैं। तो /2 हो जाएगा, और × 6 -4 और +5, तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये 9 हो जाएगा, और 9 में से 4 गया, फिर 5, और फिर 5 से क्या हो जाएगा 10। तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है। बाकी आप और ऑप्शन चेक करोगे, ऐसे नहीं सेटिस्फाइड करेगा। चूँकि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कम समय में आपका रिविज़न हो। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। करे एक निश्चित कोड भाषा में पोर्ट को दिया है इन्होंने 2491, और म्यूस का दिया है 6538, और आपसे पूछ रहा है कंप्यूटर का क्या होगा, कंप्यूटर, ठीक है। आप कोशिश किया करिए ऑप्शन से भी करने का। अब देखिए आर के लिए यहाँ क्या आया, 9 आया, ठीक। ई के लिए क्या आया, 8 आया। हमेशा गौर करिए लास्ट के 4 वर्ड मिला लिया करिए, बाकी सब मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। लास्ट के जैसे ये 4 आप मिलाएंगे तो ऐसे आंसर आ जाता है। जैसे ई आर आ चुका है, अभी 89 देखे तो देखिए ना तो बी में है ना तो सी में। अब 89 या तो ए में है या तो डी। ये मैं इसलिए बता, देखिए मैं चाहूँ तो सब मिला के भी लिख सकता हूँ, लेकिन आप कुछ नहीं सीख पाओगे, फिर वही तरह एग्जाम में लगाओगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि हमें टाइम बचाना है। तो टाइम कैसे बचाया जाता है, ऑप्शन से।
ऑप्शन में मैंने देखा लास्ट का 2 मिलाया तो 89 हो गया। फिर एक लाइन और मुझे मिलाना है क्योंकि लड़ाई हो रहा है। देखिए ए और डी में, ए में 189 है और डी में 7, तो लास्ट में हम देख लेते हैं टी का देखिए 1 दिया तो 189, तो लास्ट में 189 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। तो प्लीज़ यहाँ डी ऑप्शन भी चेक कर लीजिए, ये ज़्यादा बेस्ट तरीका है। बाकी मिलाने को क्या, अगर आप मिलाना ही चाहेंगे तो सी का यहाँ क्या दिया है 3, यहाँ लिखो ओ, यहाँ 4 लिखो, एम 6 लिखो, पी 2 लिखो और यू 5 लिखो। तो ये इसका कोई मतलब नहीं, देखिए ये हमारा कहीं ना कहीं 10 सेकंड बेकार किया, तो इसका कोई मतलब नहीं कि सब मिला है, बस लास्ट या पहला मिला के ख़त्म कर देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कितना प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है जीसस, JESUS, जीसस का इन्होंने दिया है EZNPN और मुझे जैक का चाहिए, JEC के। आप देख पा रहे होंगे ये 19 है, 21 है, 19 है, 5 है, 10। देखिए 19 से ये 14 आया यानी 5 कम हुआ, 21 से ये 16 हुआ यानी ये भी 5 कम हुआ, यानी ये सारे वैल्यू जितने हैं सब ये 5 कम किया है। तो अभी 5 कम कर दीजिए, जब 11 में से 5 जाएगा तो 6 का एफ होता है। और गौर करिएगा मेरी बात, यहाँ से जब 3 को 5 काम करोगे, गौर करना, तो माइनस का 2 आ जाएगा और -2 का वैल्यू होता नहीं। फिर से देखो, नहीं तो हवा नहीं लगेगा अभी आपको। जैसे 11 है, 11 में से 5 घट गया 6 हो गया, लेकिन 3 में से जब 5 नहीं जाएगा तो भाई जाहिर सी बात है 3 में से 5 घटाएंगे तो क्या होगा, गौर करना मेरी बात को। तो प्लस का क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। भाई ऐसे देखो ना, 3 और माइनस का 5 तो माइनस का 2, लेकिन -2 तो होता नहीं है। और किसी सर्किल देखिए हमारा ए से जेड तक 26 अक्षर होता है, तो माइनस आ जाए तो आप 26 जोड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि 26 अक्षर का ही तो एक सर्किल है ए से जेड। तो किसी चीज़ में जहाँ से रिपीट करता है उसका सर्किल जोड़ने पे उसके मान में कोई अंतर नहीं होता। जैसे कैलेंडर में देखो 7 दिन के बाद दिन रिपीट होता है, तो आप कहे तो 7 दिन जोड़ो, 7 दिन घटाओ, दिन वही आता है। बस इसी तरह वही, तो 26 में से 2 जाओगे तो 24, और 24 का क्या होता है एक्स। फिर देखो 1 में फिर 5 घटाना तो माइनस का 4 आ जाएगा, ये भी निगेटिव है। 26 जोड़ दो, 26 में से 4 जाएगा तो 22 का वी होता है। और 10 में से 5 तो जा ही सकता है, ई आ जाएगा। तो EVX से ऑप्शन है, EVX से ऑप्शन नंबर बी। तो थोड़ा बेवकूफ़ बनाने की कोशिश किया था, निगेटिव डाल के आपको भरमा रहा था, ठीक है, लेकिन तरीका यही रखो ताकि कभी गलत ना हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, ये तो दिख रहा है आंसर, गुणा है, प्लस है, डिवाइड है। पहला ऑप्शन, दूसरा है डिवाइड है, प्लस है, गुणा है। तीसरा ऑप्शन है माइनस, गुणा, डिवाइड। और चौथा ऑप्शन है प्लस, गुणा, डिवाइड। इन्हीं में रखना। और इन्होंने दिया 7 7 7 7 और 14 लाना। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाए तो ये देखिए तुरंत आंसर आ रहा है। क्यों? देखिए 7 + 7, और जैसे ही भाई हमको एक डिवाइड अगर कट जाए तो इससे अच्छा क्या है, देखो 7 और गुणे 7 डिवाइड बाई 7। देखिए ये 7 से कट जाएगा और 7 7 जुड़ के कितना दे देगा, 14। तो ऑप्शन डी दिख रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे कैसे जान जाते हैं, हम यहाँ क्यों नहीं लगाए, लगा के देख लो। 7 गुणे 7 करोगे प्लस 7, ठीक है, और डिवाइड बाई 7, तो ये देखिए 7 7 49 1 50 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आप यहाँ रखोगे तो भी ज़्यादा आ जाएगा। मतलब ये दिमाग लगाओ कि एक साथ हटेगा तभी 14 बनेगा और हटाने वाला लास्ट में। क्लियर? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं, 1 मिनट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा आप दिमाग नहीं लगाओगे तो नहीं लगा पाओगे। ये बराबर 48 दे रहा है, और ये डिब्बा गुणे ट्रायंगल ये बराबर 24 दे रहा है। अब की बार थोड़ा सा त्रिभुज छोटा दिया है, गोला दिया है, बराबर 8 दिया, फिर ये और गुणे ट्रायंगल बराबर क्वेश्चन मार्क। बहुत ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा। देखिए ये बड़ा ट्रायंगल है, थोड़ा गौर करिएगा, ये बड़ा है थोड़ा सा, ये बड़ा है और ये छोटा है। आप एक बात बताना, बड़े ध्यान से देखना तभी समझ में। सबसे पहले आप ऐसा वैल्यू पकड़ो जो कॉमन हो। जैसे मुझे एक कॉमन दिख रहा है, ठीक है,
तो जो भी यहाँ वैल्यू होगा वो यहीं होगा, ठीक है, तभी आएगा। तो जैसे 8 का फैक्टर देखिए, अगर हम यहाँ सोचें तो 4 सोच सकते हैं। क्यों? क्योंकि 4 के मल्टीपल में 8 आता है, तो यहाँ ये 2 हो जाएगा। सुन रहे हो ना? और 24 कब होगा? जब ये 6 होगा। अगर ये 6 होगा तो ये भी 6 होगा और ये 8 हो जाएगा। लेकिन इसका वैल्यू मुझे आ चुका है इसका, तो ये 2 हो जाएगा और ट्रायंगल का वैल्यू अभी 6 आया, तो 2 छक 12 हो जाएगा और यही आंसर। तो इसको खुद से एनालिसिस करना पड़ता है। एक बार फिर से देखिएगा, समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि 26 है, 29 है, 33 है, 38 क्वेश्चन मार्क 51। तो ये सिंपल है, पहले 3 जोड़ा है, फिर 4 जोड़ा है, फिर 5 जोड़ा है, तब की बार 6 जोड़ेगा, और जब 38 में 6 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 44। और यही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? इसके बाद फिर वही क्वेश्चन आ गया कि 7 × 3 + 2 ब्रैकेट आ गया है -6 / 4। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन इसके पीछे कंडीशन है। इन्होंने बोला है भाग का माइनस, इन्होंने परिवर्तित किया है। कह रहा है भाग को बराबर माइनस हो जाए, गौर करिएगा, भाग माइनस हो जाए और गुणा की जगह इन्होंने दिया है कि प्लस हो जाए, और गुणा, सुन रहे हो ना, भाग का अर्थ माइनस, गुणा का अर्थ प्लस, और माइनस का जो है गुणा दिया है, एवं प्लस का डिवीज़न, और प्लस को कह रहा है कि ये डिवीज़न हो जाए। मैं बराबर लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखिए अब मैं इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ बेटा। देखो 7 गुणा का प्लस हो रहा है +3, सुन रहे हो ना, और ये प्लस का देखिए क्या दिया है? डिवीज़न। एक मिनट, प्लस का क्या दिया है? प्लस का, हाँ, डिवाइड, तो ये 2 हो जाएगा। और माइनस क्या दिया है? माइनस देखिए गुणा दिया है, गुणे 6, और डिवीज़न का क्या दिया है? डिवीज़न का -4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 7 प्लस ये 3/2 हो जाएगा, और गुणे 6 हो जाएगा, माइनस का 4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 दूनी 14, 3 17/2 गुणे 6 माइनस का 4, तो ये कट जाएगा, 2 3 6, ये हो जाएगा 51 - 4, तो 11 में से 4 गया, 47 आंसर आ रहा है क्या? 47, हाँ 47 आ रहा है। ऑप्शन नंबर देखो भैया, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है 47। फिर से एक बार देख लो जिनको डाउट हो। भैया देखो ये जो साइन है ना, इसको इसमें पुट करो। जैसे गुणा का वैल्यू दिया है, मैंने लिखा है प्लस, तो मैंने प्लस डाल दिया। प्लस का वैल्यू दिया है, डिवीज़न डाल दिया। और आपको पता पहले ब्रैकेट सॉल्व किया, बार्ड मास तो सबको पता, ब्रैकेट ऑफ मल्टीपल, ठीक है, बार्ड मास मल्टीपल एंड सब्ट्रैक्शन। तो देखो सबसे पहले यहाँ डिवाइड करेंगे तो 3/2, तो 2 से 14 3 17/2 हो जाएगा। फिर गुणे 6 करेंगे तो 2 3 6 कट जाएगा, 17 3 51 में से 4 गया, 47 खत्म। तो इतना तो सीखना पड़ेगा। वैसे भी आप देखोगे एनटीपीसी खूब पूछता है, 3-4 क्वेश्चन इसी से पूछता है, बेसिक में से। तो इसमें स्पीड मेन रहता है, बाकी सबको आता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। नीचे कथन और उनके बाद कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको दिए गए कथनों को सही मानकर चलना चाहिए, ठीक है। जैसे कह रहा है, कथन दिया गया युवा बहुत महत्वाकांक्षी है, और बी वाला दे रहा है कि बहुत सारे बुरे लोग, कथन में ही है, बहुत सारे बुरे लोग युवा पीढ़ी को बिगाड़ रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। तो ये तो बात तो सही है कि युवा महत्वाकांक्षी होता है, मतलब अगर उसको सही दिशा मिल जाए तो वो बहुत कुछ कर सकता है। उसके महत्वाकांक्षी का मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब ये कहा जाए कि बहुत कुछ वो पाना चाहता है, ठीक है। अगर उसको सही दिशा में रहे तो कोई बहुत कुछ कर सकता है। तो इन्होंने दिया है क्या, पहला निष्कर्ष दे रहा है कि युवाओं को नहीं पता कि किस पर विश्वास किया जाए। ऐसा कुछ नहीं, अगर युवा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि इन्होंने बिल्कुल बना कर दिया कि नहीं उन्हें पता है कि, मतलब सीधे इन्होंने मना कर दिया ना कि किस पर विश्वास किया जाए। नहीं, युवा को पता रहता है कि किस पर विश्वास करना चाहिए। वो अलग की बात है, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है, लेकिन पता सबको रहता है ये अच्छा है या बुरा। तो पहला गलत है। दूसरा कह रहा है कुछ युवा बुरे प्रभाव की वजह से अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। बिल्कुल सही है। अगर बुरा प्रभाव है, संगत गलत है, तो लक्ष्य से भटकना तय है, वो भटक जाएगा, ठीक है। तो ये गौर करिएगा, पहला तो गलत है और दूसरा एकदम सही है। तो केवल बी ऑप्शन जाएगा सेकंड। चलिए 11 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्कूल SC, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं करना क्या है। स्कूल का दिया है FPUBBY। इसके बाद दे रखा है कि कॉलेज का क्या होगा, कॉलेज, लेकिन कॉलेज का पूछा नहीं, कंडीशन दिया। कह रहा कॉलेज शब्द के बीच वाला अक्षर कौन सा, बीच वाला अक्षर क्या होगा। तब आप बताओ,
3 अक्षर इधर हो गए, 3 अक्षर इधर हो गए, तो यही एल वाला आएगा। और एल के लिए इन्होंने क्या दिया, वाई, तो डायरेक्ट वाई आंसर है, खत्म। देखिए बहुत बच्चे ये सोच रहे होंगे इसको काहे नहीं बदले, हम क्यों बदलें जब हमको बीच वाला पूछा है, मुझे पता है कि एक कांस्टेंट रहेगा बीच में, तो ये बदले भाड़ में जाए, हमसे क्या मतलब, हमको तो पूछा है क्या कि बीच में कौन अक्षर, और एल वाला, अच्छी बात है, दिया तो वही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा देखिएगा जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है, 12 से 14 क्वेश्चन जो है, कह रहा है 70 व्यक्तियों की किसी पार्टी में, 70 व्यक्ति हैं टोटल संख्या मुझे पता है कि टोटल 70 है, उसमें से कह रहा है कि 52 अंग्रेजी, तो अंग्रेजी को ई लिख लेते हैं इंग्लिश, और फ्रेंच को एफ लिख लेते हैं, तो कह रहा है 52 अंग्रेजी और 26 फ्रेंच बोल सकते हैं, 26 फ्रेंच। ठीक है, गौर करिए। तो सबसे पहले ये जो दोनों बोलते हैं इसको निकाल लो, दोनों कैसे निकल जाता है, टोटल निकालने का तरीका होता है इन दोनों को हमेशा जोड़ दिया करो, 6 2 8 और 5 2 7, ठीक, हमेशा दोनों जोड़ दिया करो, तो एक बार वो जो कॉमन आ जाता है वो ज़्यादा जो आता है वो बाहर, जैसे देखो एक बार मैंने इसको जोड़ा, गौर करना, एक बार मैंने ये कैसे निकलता है, थोड़ा दिमाग भी चलाया करो, एक बार मैंने इसको जोड़ा तो एक बार तो के आएगा, लेकिन जब दोबारा हम जोड़ देते हैं इसको तो के एक बार ज़्यादा चला जाता है, वही जो ज़्यादा चला जाता है वो कैसे आता है भाई, आपने इसको जोड़ा आपने इसको जोड़ा तो एक बार के ज़्यादा चला गया टोटल से, तो टोटल कितना था 70, तो वही 70 घटा देते हैं भाई, देखिए इसका दोनों का जो योग होगा वो 70 के बराबर आना चाहिए, लेकिन देखिए एक बार ये हो गया और एक बार जब ये ज़्यादा जाता है तो के ज़्यादा चला जाता है, और जब के ज़्यादा चला जाता है तो मतलब 2652 में, सुन रहे हो ना, वो जो के ज़्यादा आया है फिर हम टोटल घटा देते हैं तो वो के बाहर आ जाता है, बस यही दिमाग लगाओ, तो 8 हो गया, तो के का मान 8 अगर हो गया तो केवल अंग्रेजी पूछता तो 12 में से 8 गया 4, और ये 4 44, केवल फ्रेंच पूछता तो 26 में से 16 में से 8 गया 8 18, सुन रहे हो ना, तो आपसे केवल अंग्रेजी पूछ रहा है तो 44, केवल फ्रेंच पूछ रहा है तो 18, दोनों पूछ रहा है तो 8, तो पहला ऑप्शन देखो, पहले में आपसे पूछा कितने व्यक्ति सिर्फ अंग्रेजी, तो 44, ऑप्शन नंबर डी, कितने व्यक्ति सिर्फ अंग्रेजी बोल सकते हैं, बी 18, और कितने व्यक्ति अंग्रेजी और फ्रेंच, तो 8, तो एक क्वेश्चन ये पक्का रहता आता है, ठीक है, पेन डायग्राम से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 13 से 15 जो बेटा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको सीखने चाहिए। कह रहा निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन कीजिए, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर, तो कह रहा पी ए का पिता है जिसका बेटा एस है, एल के की माँ है जो एस की बहन है, तो स्क्रीन पे आप देखते रहिए और इसको सॉल्व करिए, ठीक है, तो चलिए चलते हैं देखते हैं। कह रहा पी ए का पिता है, गौर करिए पी जो है वो ए का पिता है, ये मैंने पिता बना दिया, ये गौर करिएगा, पी ए का पिता है जिसका बेटा एस है, जिसका माने वो ए के लिए है, हमेशा ध्यान देना जो या जिसका हमेशा दूसरे नंबर पर आए हुए व्यक्ति के लिए आता है, ठीक है, गौर करिए, तो पी ए का पिता है जिसका बेटा, यानी किसका बेटा, जिसका किसके लिए आया, दूसरे व्यक्ति, दूसरे पे कौन आया, ए, तो ए का बेटा एस है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब क्या कह रहा है, कह रहा है यल के की माँ है, गौर करिएगा बहुत ध्यान से देखिएगा, ये लाइन बहुत कंफ्यूज करेगा, एल के की माँ है जो एस की बहन है, ठीक है, देखिए एल, देखिए ये जो एल है, गौर करिएगा एल जो है वो के की माँ है, देखिए गौर करिएगा एल कहाँ गया, एल के की माँ है जो एस की बहन है, गौर करिएगा, तो जो हमेशा बताया था ना मैंने कि जो हमेशा दूसरे व्यक्ति के लिए आता है, तो दूसरे स्थान पे कौन है, के, यानी के जो है किसकी बहन है, एस की, तो ये इसकी बहन हो गई, सुन रहे हो ना। अब क्या कह रहा है, गौर करिएगा, आप बताओ अगर ये इसके बेटा है और ये इसका बहन है, तो जाहिर सी बात है इसमें पिता और माता का रिश्ता, भाई इसकी ये माँ है इसके पिता है, तो पति और पत्नी का रिश्ता हो गया, तो अगर वो पत्नी है तो इधर ये पति हो जाएगा, थोड़ा साफ दिखे आपको, ठीक है। ये अब जो पूछे फटाफट बताओ, पहला क्वेश्चन कह रहा ए का यल से क्या संबंध, ए का यल से, तो ये क्या है, पति देवता, तो पहला ऑप्शन पति, बी ऑप्शन। ए का के से क्या संबंध, ए का के से, तो ए का के, आप बताओ अगर ये माँ है और माँ के पति क्या लगेंगे, भाई पिता लगेगा, ये पिता हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन कह रहा ए का के से क्या संबंध है, ए का के से, गौर करना, ये हो गया बेटा, ठीक है, और बेटे का ये क्या है ए का के से क्या संबंध है, ए का, एक मिनट, हाँ ठीक है, ए का के से क्या संबंध है,
तो पिता तो हो गया। अच्छा दूसरा वाला मुझे पढ़ना था, पी का एल से क्या संबंध है। पी का एल से, तो आप बताइए बेटा इसका है और ये बेटे की पत्नी है, ठीक है। तो ये क्या लगेगा, एक पी का, देखिए कैसे रिश्ता दिया जाता है, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए पी का पूछा है का, और एल से, हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान देना कि रिश्ता हमेशा से, देखिए से का की तरफ जाता है, से का की तरफ, यानी हमें ये जहाँ का लगे हमें वो बताना रहता है, वो उसका मतलब ये इसका क्या लगेगा, समझ रहे हैं ना, से का की तरफ। तो पी का यल से क्या रिश्ता, यानी पी क्या लगेगा यल का, यानी पी ससुर लगेगा। भाई इसका ये पति है, पति के पिता क्या लगते हैं, ससुर, तो ये ससुर हो गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते। कह रहा है सभी आम मीठे हैं, और इसमें हमें कथन और निष्कर्ष बताना है, तो कोई बात नहीं, मतलब इसमें अनुमान बताना। तो कह रहा है सभी आम मीठे हैं, तो देखिए आम को मैं सभी ए लिख देता हूँ, आम माने एम, तो सभी आम मीठे हैं, मीठे को एम लिख देता हूँ। फिर कह रहा है कुछ सेब मीठे हैं, तो कुछ सेब मीठे हैं, तो हम सेब को यहाँ बना लेते हैं, सेब को मैं एस से लिख देता हूँ। देखिए ये कुछ सेब मैंने मीठा कर दिया। सभी गोलाकार आम, सभी गोलाकार फल मीठे हैं, गौर करना, सभी गोलाकार, तो मान लिया ये सभी गोलाकार है, मैं जी को लिख देता हूँ, सभी गोलाकार आम के अंदर है। फिर सभी गोलाकार फल वो मीठे हो गए। फिर क्या कह रहा, जेनी एक मीठा फल खा रही है। देखिए जेनी एक मीठा फल खा रही है। मीठा फल माने मीठा आम भी खा सकती है, तो जेनी एक मीठा फल खा रही है, ठीक है। जेनी एक मीठा फल खा रही है, तो जेनी को मीठा फल में कर देते हैं, ये हो गया जेनी, गौर करिएगा। अब पहला देखिए, जेनी एक सेब खा रही है, भाई जेनी का कंफर्म नहीं है सेब खा रही, तो पहला तो गलत हो गया। जेनी को नींबू नहीं पसंद है, नींबू जब देखिए कथन से व्यापक है, जब नींबू की बात नहीं किया तो नींबू कहाँ से। जेनी एक नारंगी खा रही, नारंगी कोई कलर ही नहीं होता। जेनी, लास्ट वाला देखिए, जेनी आम खा रही है, इसकी संभावना सबसे ज़्यादा, बिल्कुल सही, क्योंकि आम ही मीठा है, गौर करिएगा, आम ही मीठा, इसलिए ये आम खा सकती है, तो ऑप्शन नंबर डी जाएगा। अगला देखिए 17, क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए। एक एयरलाइन में 120 यात्रियों का हार्ड ड्रिंक्स, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन, देखिए हार्ड ड्रिंक्स को मैं HD लिख देता हूँ, हार्ड ड्रिंक्स, और 120 यात्री, टोटल 120 यात्री हैं। कह रहा है एक एयरलाइन में, ऑप्शन में देखिए देख रहा है, एक एयरलाइन में 120 यात्रियों को हार्ड ड्रिंक्स और आइस टी परोसे गए, ठीक है, और आइस टी, तो आइस आई और टी, तो मैं ऐसे शॉर्टकट में लिख देता हूँ IT, आइस टी। 75 यात्रियों ने हार्ड ड्रिंक्स, देखिए 75 ने हार्ड ड्रिंक्स लिया, तो 75 हो गया, 75 ने हार्ड ड्रिंक्स का आनंद लिया, और 62 ने आइस टी, तो ये 62 हो गया, और 40 ने दोनों को पसंद किया, तो कितने यात्रियों ने पेयजल में से किसी भी आनंद। तो सिंपल सी बात है, अगर मुझे टोटल मिल जाए और 120 है, अगर मुझे टोटल मिल जाए कि कोई ना कुछ वो ले रहे हैं, और 120 में से घटा दे, आसान से आसान है। तो आप बताओ ये 75 है, इस 75 में 40 इंक्लूडेड है ना, हटाओ, तो घटा दो 5, और 7 में से 4 गया 3, 35, इधर 62 में से 40 है 2, अब इसी टोटल को जोड़ लो, क्योंकि अब ये केवल हार्ड ड्रिंक्स, क्या है, हार्ड ड्रिंक्स, केवल हार्ड ड्रिंक्स आ गया, ये दोनों आ गया, और ये केवल आइस टी, तो जोड़ेंगे तो देखिए 5 2 7 और 4 2 6 3 9, 97, घटा दो 97, तो 12 में से 10 में से 7 गया 3, और 11 में से 9 गया, 11 में से 9 3 12, 9 2 11 23, ऑप्शन 23 आ रहा है क्या, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है 23। ओके, चलिए थोड़ा सा बढ़ाते हैं स्पीड अब। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आते रहते एग्जाम में। कह एक पंक्ति में 39 कलम है, टोटल कोई एक पंक्ति है जिसमें 39 कलमें हैं, ओके। फिर कह रहा है लाल कलम बाईं ओर से नवा, देखिए ये बायां है, ये लेफ्ट है, और ये राइट है, लाल को बोल रहा है, रेड वाला जो है इधर से जो है कितना है, नवा, और हरी कलम, हरी बोले तो ग्रीन, और ग्रीन को बोल रहा है इधर से बाईं छोर से 21वां, लाल तथा हरी, यानी इन दोनों के बीच में बोला कितने पेन है। तो देखिए इसको अगर पूछ रहा है तो इसकी जो टोटल संख्या दिया इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं था, क्योंकि इसके बीच में पूछ रहा है। गौर करना मेरी बात, तो जाहिर सी बात है, देखिए गौर करना, अगर बीच में पूछ रहा है, ठीक है, ठीक है,
हाँ ठीक है। तो बीच में पूछ रहा है, इसका मतलब ये देखिए 9 1 10 और 1 मिनट, 9 1 10 और 2 1 3, ठीक है, 30 और 39, 9, ऑप्शन 9 ठीक। देखिए एक चीज़ आपके दिमाग में आएगा, गौर करना, जो मैं बताना चाहूँगा, जो आप एग्जाम में गलती कर सकते हो। एक तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि बिना ओवरलैप के मान लिया कि लेफ्ट से ये 9 है और 21 है, टोटल 39 है, समझिएगा मेरी बात को। तो एक दिमाग में ये आ जाएगा कि मान लिया ये ओवरलैप ना करते, सुनते रहना, ओवरलैप ना करते तो 9 इधर से और 21 उधर से, तो 21 9 हो जाएगा, 9 1 10 2 1 9 1 10 2 1 3 30 और 39 टोटल है, तो 39 में से 30 घटा देंगे तो ये आ जाएगा आपका 9। लेकिन बात क्या है कि 9 तो ऑप्शन में नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो रेड और ग्रीन है एक दूसरे को क्रॉस कर लिए, मतलब रेड इधर से ग्रीन इधर से, भाई 39 है, ज़्यादा है, सुन रहे हो ना, तो वो क्रॉस है, मतलब ओवरलैपिंग का केस है। तो ओवरलैपिंग का केस होता है क्या, आप देख लीजिए ओवरलैप अगर हुए हैं तो किसी के बीच में कैसे देखा जाता है, देखिए। तो आप ये क्या करिए, इसको अंतर ले लीजिए, 11 में से 9 हो गया, 11 में से 9 हो गया तो, और ये 12, लेकिन आप गौर करिए 12 में से फिर एक और माइनस करना पड़ेगा, यानी 11 आएगा। अब ये दिमाग में नहीं आ रहा होगा क्यों, तो इस क्यों का जवाब ले लीजिए, क्यों घटाया, जैसे अभी हम आपसे कहें 1 2 3 4, गौर करिएगा, ये एक व्यक्ति यहाँ, एक व्यक्ति यहाँ है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आपसे बोलूँ लास्ट वाले से अगर ये घटाते हो 5 में से 1 गया तो कितना आता है, 4 व्यक्ति, लेकिन आप देख रहे हो कि 4 व्यक्ति नहीं 3 व्यक्ति हैं, कारण -1 करना पड़े। अच्छा क्यों करना पड़ता है कारण, देखिए आप जब इसको घटाते हो इसको, तो ये तो घटता है, लेकिन क्या ये खुद घटता है, नहीं, इसीलिए एक की कमी और करनी पड़ती है। क्यों, क्योंकि हमें इसको नहीं बैठाना ना इसको बैठाना, ये तो ऑलरेडी बैठे हैं, हमको बीच में पूछ रहा है, इसीलिए -1 की लास्ट में कमी हो जाती है। बस वही चीज़ मैंने किया, 11 में से 9 घटाया तो 12 आ गया, लेकिन ये तो घटा ही नहीं होगा, इसके पहले घटा होगा, इसलिए एक कमी की जाए। उम्मीद है कि समझ पाए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ले लेते हैं, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन ये भी है, ये NTPC 2016 का क्वेश्चन है, तो इसको तो आपको सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन काफ़ी उम्मीदें हैं कि आ सकता है एग्ज़ाम। जैसे गौर करिएगा, जैसे यही क्वेश्चन है, दिख रहा होगा इसलिए मैंने बड़ा लिखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। 16 25 36 9, और ये है 25 36 49 और 16, और इसका क्या है जी 49 क्वेश्चन मार्क 81 और 36। सुनिएगा, अब आप पैटर्न देख लीजिए, जैसे हम पैटर्न छोटे से शुरू करिएगा, जैसे 9 है तो 9 से हम देखें तो 7 जोड़ा हो उसमें रहिएगा, और 16 में जोड़े तो 9, और 25 में देखें तो 16, 6 में से 5 गया 11। आप देख रहे हैं 7 से 9, 9 से 11, यानी 2 2 के अंतर पे तोड़ रहा है। इसी प्रकार से छोटा ये है तो 16 9 9 2 11 11 2 13, सुन रहे हो ना, देखिए। तो ऐसे छोटा कौन है 36, तो 36 में देखिए 9 में से 6 गया 3 4 13, अब अगर 13 जोड़ा है तो 13 के बाद क्या जोड़ना चाहिए 15, समझ रहे हो ना भाई, 13 का अंतर लिया तो 13 और 2 के अंतर पे तोड़ रहा, तो 13 तो 15 जुड़ेगा, अगर हम 15 जोड़ दें तो 9 5 14 4 1 5 64 आ जाएगा। फिर आप कहोगे नहीं इसको भी सेटिस्फाइड कर लो, 13 तो 15 तो 17 होता है, और 7 4 11 और 6 7 11, देखिए 81 आ गया, क्लियर। तो ये क्वेश्चन ऐसे किया करो, अंतर पे तोड़ा करो, तो आंसर 64 आ चुका होगा। काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हम आपको बताते हैं अब 20 से 21। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, गौर करिए, ये कंडीशनल क्वेश्चन होते हैं, तो इनके मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। पहले देखिए इसमें 3 टाइप के साइन होते हैं, एक ये होते हैं, ठीक है, और एक ये होते हैं, और एक बराबर होते हैं, 3 टाइप के साइन होते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप एक काम किया करो, इसको आप मान लिया करो राजा, और इसको मान लिया करो मंत्री, ठीक है, और इसको मान लिया करो जनता। अच्छा फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा ये होता है इन तीनों में अगर मैं तुलना करूँ तो सबसे पावरफुल कौन है, राजा। मान लिया राजा दिया है और इनमें चर्चा करना जाए तो राजा जीत जाएगा, यानी राजा को ले लेंगे। फिर अगर मान लिया राजा नहीं दिया, इनमें ही लड़ाई हो रही, तो मंत्री जीत जाएगा, यानी मंत्री का इफेक्ट रहेगा। तो बाद में जनता, तो जैसे क्वेश्चन में बताया, जैसे ऐसे दिया, फिर ऐसे दिया, ऐसे दिया, फिर बराबर करके या कुछ भी करके मान लिया बराबर ही दिया, और यहाँ ऐसे दिया, ठीक है। तो अगर हम इसमें से पूछें किसका साइन बना रहेगा, तो देखिए
ये मंत्री है, ये बराबर है, तो इनमें जो साइन रहेगा वो आएगा ये। क्लियर। लेकिन आपको ये पता है कि अगर विपरीत आ जाता है तो नो रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट ही भाई जाहिर सी बात है बंद हो गया, क्लोज हो जाता है, ऐसे गया तो क्लोज हो जाने के बाद वो रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे। बाकी थोड़ी सी जानकारी आपको होना चाहिए। जैसे अभी क्वेश्चन था, प्रभुत्व वही है, ध्यान देना, सब में प्रभुत्व इसका होता है। अगर सारे साइन है तो इसको लिया जाएगा, अगर ये नहीं है और ये है और इसमें चुना जाएगा तो इसको चुना जाता है। बराबर की तो बातें छोड़ो, वो तो अकेला हो जाता है। चलिए, जैसे यही क्वेश्चन है, इन्होंने क्वेश्चन कुछ कंडीशन दिया है तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ कि P परसेंटेज Q और P कॉपीराइट के बाद Q है और P स्टार Q है, फिर P चतुर्भुज Q है, फिर P @ Q है। अब गौर करिए, थोड़ा साइन लगा लेते हैं, देखिए तभी आपको समझ में आएगा साइन क्या है। अब देखिए इन्होंने दिया है कि P परसेंटेज Q, P Q से छोटा नहीं। देखिए P अगर Q से छोटा नहीं, ध्यान देना, अगर ये P Q से छोटा नहीं है तो एक बात हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी, क्योंकि छोटा नहीं है, केवल बड़ा बराबर हो सकता है। अगला इसके लिए साइन। और कॉपीराइट में क्या कह रहा है, P Q ना से छोटा है ना ही बराबर है। P Q से ना तो छोटा है और ना ही बराबर, तो छोटा नहीं है और बराबर नहीं, यानी ये बड़ा है। ठीक है, तो इसके लिए बड़ा आ गया। अब देखिए स्टार वाला देख लीजिए, P स्टार Q, P Q से ना तो बड़ा है ना ही बराबर, P Q से ना, देखिए ना तो बड़ा है और ना ही बराबर है, ये ना तो बड़ा ना ही बराबर यानी ये छोटा है। और चतुर्भुज का देख लीजिए, P और चतुर्भुज Q, P Q से बड़ा नहीं है, तो P Q से बड़ा नहीं है तो सुनिए छोटा हो सकता है। देखिए P Q से बड़ा नहीं है तो छोटा हो सकता है और बराबर हो सकता है। P Q से बड़ा नहीं, ठीक है, बड़ा नहीं है तो छोटा या बराबर। फिर कह रहा है P @ Q का मतलब है P Q से ना तो बड़ा है ना ही छोटा। देखिए ना तो बड़ा है और ना ही छोटा है, यानी ये बराबर हो सकता है। तो इतने रिजल्ट आए। अब इनका इम्प्लीमेंट करते हैं, गौर करिएगा। जैसे पहला इन्होंने दिया, ध्यान दीजिएगा, इसी में हम ख़त्म कर देंगे। R डिब्बा K कामा K स्टार M कामा M @ J। और निष्कर्ष में दिया है पहला J कॉपीराइट, K सेकेंड निष्कर्ष दिया है M और ये कॉपीराइट है, R और थर्ड दिया है R स्टार J। यही है ना। अब बहुत ध्यान से देखिएगा मेरी बात को। अब इम्प्लीमेंट करते हैं। डिब्बा का क्या दिया है, ये देखिए यहीं पर समझिएगा ऐसे, और स्टार दिया है तो ये हो जाएगा M और @ का मतलब हो गया बराबर। ठीक है। और कॉपीराइट का मतलब ये बड़ा है। फिर ये देखिए सेकंड वाला, ये सेकंड है, सेकंड में कॉपीराइट दिया, कॉपीराइट का मतलब बड़ा, और स्टार का मतलब ये छोटा। अब देखिए मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, गौर करिए। देखिए कह रहा है J K से बड़ा है, J K से बड़ा, तो देखिए J से अब खोलेंगे तो देखिए J M तक गया, हाँ गया, अभी मैंने बताया था J M तक गया। फिर M देखिए ये खुला है तो M K तक जाएगा, यानी ये सही है। फिर से देखो J M तक गया, भाई बराबर है, तो M का मुंह देखिए खुला है तो K तक पहुंच गया, एकदम सही है। और हमने बताया था ये क्या है, जनता है और ये राजा है, तो राजा का प्रभुत्व है, यानी ये सही है। दूसरा देखिए M को R तक जाना है, तो देखिए M को R तक जाना, पहले M से K तक गया, गौर करिए, M से K तक गया और K से देखिए R तक गया। फिर से देखिए ये खुला है और ये ऐसे है, तो M से K तक गया, ठीक, और K से R तक गया। तो देखिए ये है और ये मंत्री है, तो मंत्री में किसका चुना होगा, राजा, तो देखिए ये राजा दिया है, यानी ये सही। यानी अब तीसरा देख लेते हैं, J को R तक जाना, तो J M तक गया, M K तक गया और K R तक गया। देखिए बराबर से ये गया और ये, यानी देखिए ये जनता है और ये राजा है और ये मंत्री है, यानी ये भी सही है। तो हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड और तीनों, तो हमारा तीनों सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, अगला क्या है, एक और है, Z @ M दिया है, M कॉपीराइट K दिया है और K स्टार F दिया है। और हमें निष्कर्ष बताना है पहले का। पहला है F, फिर कॉपीराइट है Z और सेकंड दिया है K स्टार Z और थर्ड दिया है F कॉपीराइट M। बहुत ध्यान से देखिएगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। @ क्या दिया है, @ दिया है बराबर, तो ये बराबर हो गया। और कॉपीराइट का वैल्यू कितना दिया है,
कॉपीराइट कहाँ है, कॉपीराइट का बड़ा दिया है और स्टार का क्या दिया, स्टार ये छोटा दिया। अब इसको भी इम्प्लीमेंट कर दीजिए। कॉपीराइट का वैल्यू क्या दिया, बड़ा है और स्टार बोले तो छोटा है और ये कॉपीराइट कहाँ है, बड़ा। तो अब इम्प्लीमेंट करिए। देखिए कैसे करना है इम्प्लीमेंट। देखिए सबसे पहले हमें जाना है कि एफ जेड तक जाएगा कि नहीं। तो देखिए एफ गया के तक, भाई खुला है, गया के। अब के से देखिए गड़बड़ाइएगा मत। देखिए एफ के तक पहुंचा, लेकिन जैसे के से जा रहा है देखिए उल्टा हो गया। फिर से देखो एफ के तक तो गया, देखिए खुला है, लेकिन जैसे के से यहाँ तक गया तो उल्टा हो गया। तो उल्टा माने नो निष्कर्ष। अगला जेड से के तक जाना है, तो जेड से यम गए और यम, देखिए गौर करना, जेड यम गए और यम से देखिए इधर खुला है, और जब खुला है तो के तक जाएगा, यानी ये सही है दूसरा। अगला एफ से के तक जाएगा, एफ से यम तक जाना है, तो एफ से के तक जाएगा और के से फिर देखिए बंद हो गया, के से इधर बंद है। फिर से गौर करिएगा इस साइन को, ये इधर बंद है यानी ये भी नहीं जाए। फिर से देखिए एफ से के खुला है लेकिन इधर बंद है, इसलिए इसका नहीं, केवल निष्कर्ष सेकंड। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे, नहीं तो मैं इसको पढ़ाने वाला हूँ जल्द से जल्द, फिर वहाँ मैं बात करूँगा ढेर सारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ये थोड़ा सा मैं बनाने में हो सकता है टाइम लगे, तो ऐसे ही समझ लीजिएगा, ऐसे पैटर्न बनता है इसका, ठीक है। थोड़ा सा ये टाइम लेगा अभी, ऐसे है, फिर ठीक है ऐसे है, जो भी है ऐसे समझ लीजिएगा। 3 है तो इसका पैटर्न होता है, ठीक है। 1 और 1 देखिए उसके नीचे छिपा रहता है, तो 1 + 2 पैटर्न याद कर लीजिए। 1 1 + 2 + 3, मतलब इसका पैटर्न होता है कि पहले डिब्बे के सामने 1, फिर अगला 1 + 2, फिर 1 + 2 3। तो ऐसे हो जाएगा, क्योंकि टाइम नहीं इतना ज़्यादा बनाया जाए, तो 2 1 3 हो जाएगा, और 3 2 5 1 6, और सीधे जोड़ लेना, ये आंसर हो जाएगा। 6 3 9 1 10। क्लियर, ओके। पैटर्न मत भूलना, हो सकता है एक और आगे बढ़ जाए। अगर एक लाइन और बढ़ जाता नीचे का तो ऐसे हो जाता 1 3 5, 2 के अंतर पे 7, तो 5 3 8 1 9, कुछ गड़बड़ हो रहा है। 1 और 2 1 3 और 3 3 6, हाँ ठीक। 6 के बाद क्या आ जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4 जुड़ेगा, तो 4 3 7 2 9 1 10। तो अब ये 4 तल्ला बनता, तो 3 1 4 6 4 10 और 10 20 आ जाता है। तो समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन समझो, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पासा का बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। माय फेवरेट क्वेश्चन इज दिस। तो मैं ऐसे बना देता हूँ इसको, ऐसे थोड़ा समझ में ज़्यादा है। देखो ये 3 है, ये 2 है, ये 4 है, और ये 2 है, ये 3 है, और ये 1 है, और ये 5 है, ये 4 है, क्वेश्चन मार्क। गौर करिएगा, हमें क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क हमेशा तीसरे नंबर पे आएगा। देखिए 4 5 क्वेश्चन मार्क क्लॉकवाइज। आप क्लॉकवाइज इसको बना दो, गौर करिएगा। जब आप क्लॉकवाइज इसको बनाओगे तो देखिए इन दोनों में देखिए 2 3 कॉमन है, तो 4 के विपरीत 1 आ जाएगा, 4 के विपरीत 1 आ जाएगा। अब क्लॉकवाइज घूमिए 4 ऐसे, तो 4 2 3, तो 2 3 यहाँ आ जाएगा। अब गौर करिए, जब 2 कॉमन होता है तो 2 विपरीत मिलेगा, तो 3 के विपरीत देखिए या तो 6 आ सकता है, या तो 5 गायब है 5 आ सकता है, और अगर ये 6 आ जाएगा तब ये 5 आएगा, और ये 5 आ चुका है तो 6। क्लियर, क्योंकि भाई 2 3 कॉमन है, तो जो नहीं दिख रहा है वो दोनों विपरीत आ सकता है। जैसे 5 नहीं दिख रहा है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। अब देखिए तीसरे नंबर पे देखेंगे तो 4 5 क्वेश्चन मार्क, तो देखिए 4, अगर इस 5 को लेंगे तो 4 5 क्वेश्चन मार्क पे पहले 2 आ जाएगा, अगर इस 5 को लेंगे तो 4 5 और क्वेश्चन मार्क पे 6 आ जाएगा, तो 2 या 6 आंसर होगा। एक बार फिर से देख लेंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। एक ये है, फिगर कटिंग से है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसको भी निपटा लेते हैं। देखिए गौर करिएगा, इन्होंने एक बनाया है ऐसे और एक बनाया है ऐसे, ध्यान दीजिएगा, गौर करिएगा, मैं इसी में समझा देता हूँ। देखिए हमेशा गौर करना, क्योंकि अब यहाँ मोड़ा है, इसका मतलब लास्ट में अगर देखा जाए तो ये मोड़ा। तो आप बताइए, अगर कोई चीज़ ऐसे है, अगर मैं यहाँ से मोड़ता हूँ, इसको इस पे लाता हूँ, तो खोलने के बाद जाहिर सी बात है ये देखिए कहीं ना कहीं क्या बन रहा है, मिरर। ठीक है, मिरर का कॉन्सेप्ट है। अगर यही चीज़ ऊपर में मोड़ता ऊपर, तो इस पे जाता। तो आप बताओ, सबसे पहले आप बताओ, अगर आप मोड़े हो तो इतने मुड़ेंगे कि नहीं भाई, जाहिर सी बात इतनी जगह मोड़ा होगा तभी तो आपको ऐसे बना है। तो आप बताओ, जहाँ जहाँ मुड़ेगा उसका इफेक्ट आएगा, तो इसका इफेक्ट यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे मुड़ जाएगा, ऐसे कट जाएगा, और ये ऊपर भी चला जाएगा। ठीक है, चूँकि ये भी टच किया गया है तो ये भी ऐसे बन जाएगा, ये भी टच किया है तो ये भी ऐसे बन जाएगा। तो देखो कैसा फिगर है ऐसा कहीं। तो ऑप्शन नंबर मुझे लगता है कि बी दिख रहा है। ठीक है, ये देखिए ये बन जाएगा, पूरा ये कट जाएगा, होल हुआ हो जाएगा, और ये भी कट के 4 होल यहाँ दे देगा। उम्मीद है कि समझ पाए होंगे ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है, बड़ा प्यारा सा है और मुझे लगता है ख़त्म हो जाएगा ये 25वां। देखिए कह रहे रमेश, ठीक है ना, हाँ, रमेश की डॉक्टर बनने की इच्छा है। किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाने के लिए प्रत्येक को भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान में अच्छे अंक प्राप्त करने चाहिए और प्री मेडिकल परीक्षा के लिए बोर्ड परीक्षा में तीनों मेडिकल परीक्षाओं में उच्च रैंक भी प्राप्त करना चाहिए। रमेश ने अपने बोर्ड परीक्षा में तीनों विषय में उच्चतम भी अर्जित किए और मेडिकल टेस्ट परीक्षा में शीर्ष स्थान लाया। तो उपरोक्त में से कौन सा निष्कर्ष निकले? देखिए रमेश स्वर्ण पदक विजेता डॉक्टर बन जाएगा। आप बताओ, मेडिकल पर अभी उन्होंने जो है मतलब एंट्रेंस एग्जाम निकाला और उनको तुरंत पदक मिल जाएगा, बिल्कुल गलत। और डॉक्टर भी बन जाएगा बिना मतलब अभी एक्सपेरिमेंट किए, तो गलत हो गया। दूसरा देखिए, रमेश डॉक्टर बन जाएगा और अपने स्वयं का बहु विशेषता अस्पताल खोलेंगे। भैया अभी तो तुम इंटरेस्ट निकालो, अभी तो तुम्हें पढ़ाई करनी है, पढ़ाई के साथ जो है 3-4 साल जो भी होता है अपना, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा तब बनोगे। तो दूसरा भी गलत है। सी कह रहा है रमेश आसानी से अपनी पसंद के किसी भी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश, यस दिस इज़ द रीज़न, ठीक है, यही उसका लक्ष्य था कि बढ़िया से नंबर ला के कोई पसंदीदा कॉलेज लॉक कर दिया जाए, तो सी सही होगा। और डी कह रहा है टॉपर होने के नाते रमेश इंजीनियर बनने का विकल्प भी चुन सकता है, बिल्कुल गलत है। आप डॉक्टर का दे रहे हो तो आप डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर, तो डी गलत है, यानी सी सही है। तो थैंक यू सो मच, आज की क्लास यहीं तक। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। और हाँ, थोड़े समय के बाद इसका जो तीसरे टेस्ट का जो 25 क्वेश्चन मैथ का है मैं अपलोड कर दूंगा, तो देखिएगा वो भी। बाकी जैसा आपको लगा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।